बोलिए सतगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। आज के आनंद की जय। साई। गुह कहिए अंधकार को, रूते भया प्रकाश। मेट अज्ञान है ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। गुरु ज्ञान क्या है? सत्य क्या है? सत्य सिर्फ एक चीज है, सत्य सोई जो विनिश्चय नहीं। सत्य वो है जो किसी भी देश काल अवस्था में कभी भी नष्ट नहीं हो, वो ही सत्य है और कुछ सत्य नहीं है। मेट अज्ञान ही ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। अब थोड़ा सा आप विचार करना। साहब कह रहे हैं जो अज्ञान का विनाश कर देता है और अंतःकरण को जागरूक करता है वो गुरु है। प्रमाण आप देखिए, अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नामदान से पहले आपकी वृत्तियां कैसी थी? आप किस तरह से थे ये आप समझना। बहुत गुरु संसार में अपने अपने ठाव, किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। मैंने ये प्रसंग एक बार पहले उठाया। सदगुरु कबीर साहब के शताब्दी वर्ष पर, अवतरण शताब्दी वर्ष पर मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा आयोजन किया था और मध्य प्रदेश में 3 दिन की शासकीय छुट्टी थी। मुख्य अतिथि के रूप पर मुझे और अभिलाष साहब को बुलाया था। देखिए ये बारी बारी एक एक घंटा हम दोनों को प्रवचन देना था। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। नई दुनिया के संवाददाता मिस्टर जैन, जो नेशनल अवार्ड भी पाए हैं, अभी पता नहीं जीवित होंगे या नहीं। ये 27 साल पुरानी बात है। उन्होंने मुझसे पूछा, कहा महाराज लगता है अभी इंसान पाप कर्मों से ऊब गया, चारों तरफ भक्ति का डंका पिट रहा है। अभी आप आए, आपसे पहले 5-6 महाराज आए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। यानी बोला भोपाल शहर में एक पूरा भक्ति का माहौल है। लगता है कि इंसान पाप से ऊब गया है, अब भक्ति की तरफ डाइवर्ट हुआ है। मैं कहा जैन साहब, आपका ये मूल्यांकन परिपक्व नहीं है। जितना आज मनुष्य भक्ति से दूर है उतना किसी भी युग में नहीं था। जो ये चारों तरफ आयोजन देख रहे हैं, ये एक व्यवसाय है। अगर समाज भक्ति में डूबा होता तो छल, कपट, धोखा,
बेईमानी, हिंसा, व्यभिचार ये नहीं होना था। आप दृष्टि पसार कर देखो, आज मनुष्य का स्तर कितना नीचे आ गया है, कितनी बेईमानी बढ़ गई है, कितना छल बढ़ गया है, कितनी कपट बढ़ गई है, कितना सब चीज बढ़ गया है, अपराध कितने बढ़ गए हैं। मैं निंदक नहीं हूं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावह प्राणी। भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देने वाली है। जो भी भक्ति करेगा पाप से दूर हो जाएगा। भक्ति में पाप की का स्थान नहीं है। आप निष्पक्ष होकर के सामाजिक पटल पर दृष्टिपात करो, आपको लगेगा कि आज इंसान बहुत ज्यादा अपराध की तरफ बढ़ चुका है। ये केवल एक वैसा है। गोस्वामी जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। भाई भक्ति समस्त सद्गुणों को जन्म देती है और उसकी उत्पत्ति ही सत्संग से है। ये हमारा समाज और मानव समाज जानता है, पर सत्संग क्या है ये नहीं जानता। कथा में और सत्संग में अंतर है। कथा जो कथ चुका, कथा एक स्टोरी है, और सत्संग अंतःकरण का उद्गार है, आत्मा से संबंध रखता है। तभी तो कहा बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। इसलिए आज मनुष्य उससे दूर है। गुरु क्या कहता है वो मैंने कहा। गुरु की महिमा इतनी अनंत क्यों है? चेला पूछ रहा है, गु कहिए अंधकार को। गु अंधकार का द्योतक है। रूते भया प्रकाश, रू प्रकाश का द्योतक है। अज्ञान अंधकार को समाप्त करता है और आत्मा को जगाता है। और जब गुरु नहीं है, गुरु बिन घोर अंधार। कोटिन चंदा उगही, एक चांद नहीं करोड़ों, सूरज चढ़े हजार, बिन सद्गुरु नहीं चानना, हृदय घोर अंधार। ये गुरु नानक देव जी फरमाया है। करोड़ों चंद्रमा उग जाएं, हजारों सूर्य उग जाएं, बिना गुरु के हृदय प्रकाशित नहीं हो सकता। अब आइए देखते हैं कैसे हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध और अशुद्ध हृदय का विवरण देखते हैं। जब आदमी का हृदय अशुद्ध होता है तो पाप कर्म करता है। पाप कर्म क्या है? छल, कपट, दगा, धोखा, हिंसा, असत्य, दमन आदि, नशे की वृत्तियां, परस्त्री गमन, विविध प्रकार के ये पाप कर्म है। और पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। दर्पण धुंधला है, कभी आपका आकृति नजर नहीं आएगी। जो भी पाप कर्म करेगा उसका हृदय कुंठित हो जाएगा। इसलिए गुरु ज्ञान देता है।
ज्ञान की क्या भूमिका है, ज्ञान की क्या आदत है? भाई क्रोध की आदत तो हिंसा है। ज्ञान की वृत्ति है सार को अपनाना, आसार को त्याग देना। इसलिए अक्सर हम सब लोग एक बात कहते हैं, जब भी कोई आदमी पाप कर्म करता है तो कहते बड़ा अज्ञानी है। तो ज्ञान की वृत्ति है सत्य को, सार को ग्रहण करना, आसार को छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरह से गुरु हृदय को शुद्ध कर देता है। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, मैं अहंकार से परहेज करता हूं। अहंकार मनुष्य का सबसे नजदीकी दुश्मन है। गर्व न कीजिए बावरे, गर्व हित हरि आहारी। गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। गर्व का संचालन 6 चीजों से होता है। बल मद, ताकत का घमंड। जात मद, जात का घमंड। विद्या मद, विद्या का घमंड। रूप मद, शक्ल सुंदर है उसका मद। इस तरह ये सभी मद अज्ञान से पोषित होते हैं। जिसके पास अहंकार है उसके पास ज्ञान नहीं हो सकता। और उस परम पुरुष को किब्रिया भी कहते हैं। अहंकार को खाता है, उसकी खुराक ही अहंकार, अहंकार को नष्ट करता है। गर्व न कीजिए बावरे, घमंड मत करना। गर्व हित हरि आहारी, यानी आहारी यानी खाना, परमात्मा खा जाएगा फिर। गर्व हित रावण गया पाया दुख भारी। 4 वेदों का वेदज्ञ इसी अहंकार के कारण रावण मारा गया। इसलिए काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान। क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। आप ईमानदारी से घर जाकर चुपके से चिंतन करना कि गुरु बदलता है या नहीं। नामदान से पहले वाले जीवन पर दृष्टिपात करना बड़ा अंधकार का था। ये कैसा अंधकार था? न उचित का ज्ञान था, न अनुचित का ज्ञान था, न ये ज्ञान था पाप क्या है पुण्य क्या है। किए जा रहे थे। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लइए। ऊंच वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बखाना। मनुष्य कर्मों के द्वारा ही उत्तम और अधम बनता है। आप एकांत में जाकर घर में 10 मिनट सोचना। नाम से पहले आपका अंतःकरण, आपकी बुद्धि, आप कैसे थे और नाम की प्राप्ति के बाद आप कैसे हैं। आपको उत्तर स्वतः ही अंतःकरण से मिल जाएगा। यही बात साहब कह रहे हैं। गु कहिए अंधकार को, रू कहिए प्रकाश। मेट अज्ञान ज्ञान दे गुरु नाम है तास। आगे क्या कह रहे हैं? जो हृदय में ज्ञान उत्पन्न करे। ज्ञान की भूमिका यही है, सार को कहना, असार को छोड़ना। अब आपकी हिम्मत नहीं है कि कोई भी पाप करो, आप पाप कर नहीं सकते। अगर शर्तापूर्वक पाप किया भी इतना पछताओगे कि पूछो मत। ये वस्तु पहले आई,
काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। जो पहले आप थे वो अच्छा नहीं था, उसमें छल थी, कपट थी, वो पाप कर्मों से ग्रस्त था। हो सकता है आप अभी भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, पर फौरन आपका अंतःकरण आपको आईना दिखाता है, ये मत कर, ये पाप हैं, ये अनुचित है। गुरु बहुत जगत में। अब यहां साहब तंज कस रहे हैं। गुरु बहुत जगत में प्रगट देख विख्यात, सदगुरु के पाए बिना कबो न भ्रम न साथ। क्या कह रहे हैं? बिना सदगुरु की प्राप्ति के वहम कभी नष्ट नहीं हो सकता। आपका वहम खत्म कर दिया। आपको क्या क्या मिला ये आप अभी नहीं समझ रहे हैं। जगत के पदार्थों से आसक्ति खत्म हो गई। पहले इच्छाएं थी, ये करेंगे वो करेंगे, अब कुछ नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नाही चाह। आप अपने अंतःकरण को देखना, आप अपना पुराना स्वरूप देखना और वर्तमान का नाम के बाद का, तो आपको रात और दिन का अंतर मिलेगा। ये काम गुरु कर रहा है। सदगुरु के पाए बिना कभू न भरम न साथ। कह रहे हैं भाई, सदगुरु को बिना प्राप्ति के भ्रम का नाश नहीं हो सकता। सच में भ्रम का नाश नहीं हो सकता। सत्य वस्तु का ज्ञान दे, भाने भ्रम संदेश। अभी आगे क्या कह रहे हैं? आत्म तत्व लखा वही, मेटे अभिदालेश। अब आत्मा फाइट कर रही है अंदर। पहले मन राजा था, मन जो कुछ चाह रहा था वो सब कर देता था। अब नहीं चल रही है उसकी। आपका बैरी मन के अलावा कोई है ही नहीं। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। आप देखे मन काबू आया कि नहीं? बस 2 कदम तुम भी चलो, 2 कदम हम भी चले। बस गुरु शब्द पर रहना, पूरा काम बन जाएगा। आत्म तत्व लखाए के मेटे अविद्यालेश। अविद्या का नाश करता है गुरु। तह गुरु की शरण में ये भक्ति निजधार, श्रद्धा युक्त अर्पण कर असत्य सकल संसार। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन, यह सरस दूजा नहीं। कैसी दुनिया है। कुछ लोग व्यंग कसते हैं कि भाई ये सबको छोड़कर एक आदमी को पकड़े हुए। अरे भाई, रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरकीन। अरे न तुमने शास्त्रों का अध्ययन किया है, न सत्संग सुना है। ध्यान मूलम गुरु रूपम, पूजा मूलम गुरु पादकम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये तो हमारा वेद भी उदित कर रहा है। ऋग्वेद कह रहा है, सहस्त्राणि कल्पकाशी वसंत यत्फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतति अधिकम। अगर कल्प वर्ष तक भी काशी में रहकर ध्यान करता है, जो फल प्राप्त होता है उससे कहीं ज्यादा, क्षणार्धि, आधा क्षण गुरु का ध्यान से फल प्राप्त होता है।
ध्यान मूलम गुरु रूपम। वो लोग हैं ना, तो वो कहीं के नहीं है, न तो सरगुण में है, न निर्गुण में है, न सत्य भक्ति में है। वो पाप किए जाते हैं, बस उनको एक वहम है कि 2 डुबकी लगाने से पाप कट जाएंगे। अरे भैया, कर्म के गत टारे ना है टरी। बड़े बड़े धुरंधर राम जी ने बाली को पेड़ की ओट से मारा था, क्योंकि बाली को वरदान था, जो तुमसे लड़ने आएगा आदि शक्ति आएगी। अजी बाली को राम जी ने पेड़ की ओट में मारा। बाली धराशायी होकर गिर पड़ा, मरने वाला था। तब उन्होंने सवाल किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। राम जी ने तर्क दिया, भाई अनुज वधु भगनी सुतनारी, कन्या सम ये होत है चारी, इन्हें विलोकत कुदृश जोई, तहमद किए कुछ पाप न हुई। बोला ऐसे ऐसे तुम्हारी गल, लेकिन हे बाली, तू मत चिंता करना, त्रेता युग में मेरा कृष्णावतार होगा, तू अपना बदला लेना। और वही बाली पराधी के रूप में बाण मारा था वासुदेव कृष्ण के पैर में, उनसे मृत्यु हुई थी। तो मेरे भाई, जब कर्म की भूमिका ऐसी है कि राम जी जैसे पूत को कर्म भोगना पड़ा, तो बाकी क्या क्या 2 डुबकी लगाने से कर्म खत्म होगा? कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। गुर बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। ताहम गुरु की शरण में ही भक्ति निजदार, श्रद्धा युक्त अर्पण कर असत सकल संसार। बच्चा कभी कभी धारदार चीज से खेलता है, चाकू, छुरी, ब्लेड, माँ बाप नहीं उसको देना चाहते हैं, वो जानते हैं ये हानिकारक है। जब छीनते हैं वो रोते हैं, कहता है रोता रहे, पर तुम्हें ये हम धारदार चीज नहीं देंगे, समझाते भी है। इसलिए जो आपका खो रहा है उसको भी समझना, ये भी साहब की मौज है। न सुखहाल में मजा है, न दुखहाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे बस उस हाल में मजा है। आगे कह रहे, गुरु है प्रसन्न जब, लय स्वात्म ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर साहब से बड़े नहीं थे, 250 साल बाद में आए हैं। अब गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं रामायण में, उत्तरकांड में, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। देखो साहिब शब्द गोस्वामी जी भी कह रहे हैं। जो सेवक साहिब है सकोची, निज हित चाह तास मत पहुंची। यदि उत्तरकांड का पूरा अध्ययन करोगे तो कबीर साहब निकल आएगा। तभी तो गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, को जाने रामायण को रस, ये तो है संतों का सर्वस। ताते सदगुरु भक्ति कर लीजिए पद निर्वाण, गुरु महिमा अतिशय विमल, संतन किया बखान, ताहे विचारे बहुत विद, पाए पूर्ण विधान। अब आगे जो पूछो सुकृत शिष्य सुजान, सो सब तो से कहूं रंच न संशय आन। कह रहे भाई अब आगे जो तुम्हारे प्रश्न है पूछ लो। गुरु तो भ्रमण निवारक है, सबसे तोड़ एक से जोड़ी। मैं जब एक बात कहता हूं तो मस्क हुए मजाकी लोग मखौल उड़ाते हैं। मैं कह रहा हूं दुनिया के अंदर 2 नास्तिक हैं।
पहला नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, वो बालक के समान है। दूसरा है महानास्तिक। महानास्तिक वो है जो कहता है सबको मानना और सब काम भी कर रहा है, चोरी भी कर रहा है, ठगी भी कर रहा है, छल कपट भी कर रहा है, बेईमानी भी कर रहा है, सबको मान रहा है। महानास्तिक है। विश्वास और प्रेम बट नहीं सकता है। देखो हनुमान जी ने कितना अच्छा उदाहरण रखा। हालांकि कृष्ण जी भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन हनुमान जी ने राम जी को ही पकड़ा, बाकी को नहीं पकड़ा। गुरु भक्ति अटल अमान धर्मन यह सरस दूजा नहीं, जप योग तप व्रत दान पूजा तृण सदृश जग कही। गुरु भक्ति का भेद अब जान पड़ो गुरुदेव। शिष्य बोल रहा है गुरु भक्ति का भेद तो समझ में आया, जाकी कृपा कटाक्षते मिटे सकल दुख ले। अब आगे मोते कहो तत्व अतत्व विचार, जाके जाने जीव लह जग लहे मुक्ति सत्सार। तत्व दर्शन काते कहो सुन गुरु दीन दयाल, विमल विलग विलग मोह से कहो मिटे अविद्या जाल। जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमा, इनकी प्राप्ति बिन बंधन छूटत ना है। शिष्य कह रहा है गुरुदेव अब तत्व अतत्व का मेरी बात बताओ। तत्वदर्शी कौन होता है? जड़ और चेतन क्या है समझाओ। अलग अलग है। जड़ तम पुंज प्रसुप्त सम अप्रबोध दुख रूप, चेतन परमानंद घन ज्ञान स्वरूप अनूप। यहां भी बोल रहे हैं जो जड़ पदार्थों में आपका ध्यान जा रहा है ये अचेतन अवस्था है। चेतन सुरति, इसलिए हमारे पंथ में सुरत योग है, इसलिए सिर्फ सूरत चैतन्य है, यही नित्य है। जड़ बाकी जितने हैं सब नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उस परम तत्व को भी चेतन स्वरूप कहा। जितनी भी आकृतियां सब नष्ट हो जाएगी। असतम पुंज सुको है जड़ असत्य दुख रूप, पहले ताहे बतावो गुरु ज्ञान को। जड़ क्या है चेतन क्या है कृपा करके मुझे बताओ। 5 तत्व 3 गुण सहित अष्टंगी जय नाम। पता है उसको अष्टंगी क्यों कहते हैं? आदि शक्ति को लोग नहीं समझते, क्योंकि आदि शक्ति के 8 अंग हैं, 5 तत्व 3 गुण, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये 5 और 3 गुण रज तम सत्य, ये सब नाशवान अज्ञान रूप है, इसलिए उन्हें अष्टंगी कहा है। ये 8 अंग हैं उसके, माया के। 5 तत्व भी माया है, झूठी काया झूठी माया। चेतन परमानंद घन ज्ञान स्वरूप अनूप, इसलिए आत्मा भी सुरति चैतन्यता है। आपके शरीर में जो चेतनता है यही आत्मा है, इसलिए सूरत संभाले कहा जाए तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बह कतो न जाए। बाकी पांचों भौतिक तत्व नाशवान है। अस्तम पुंसो को है, अंधकार का वो कुआं क्या है? जड़ असत्य दुख रूप, जो जड़ है असत्य दुख देने वाला है। पहले ताहे बताओ गुरु ज्ञान को भूप। भूप कहते हैं राजा को, आप ज्ञान के राजा हैं, मुझे बताओ ये क्या है तमपुंज। साहब बहुत साफ कह रहे हैं, 5 तत्व त्रिगुण सहित,
ये पांचों तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश बंधन कारक है। आत्मा इसमें बंधन। अष्टंगी जह नाम और 3 गुण रज, तम, सत्य। ये क्या होता है? अचानक आपका दिमाग परिवर्तित होता रहता है हर एक इंसान का। कभी बड़ी मूर्खता की बातें आती है, कभी साइलेंस हो जाता है। ये सब प्रकृति है। ये 3 गुण है, रज, तम, सत्य। जब तमोगुणी वृत्ति आ जाएगी मस्तिष्क पर तो पाप ही पाप करोगे। रजोगुणी आएगी तो अपना लाभ देखोगे। सतोगुण आएगा, शांत हो जाओगे। पांच तत्व का नाम और गुण त्रयन को धाम, माया आदि अष्टंगी जो दृश्य जगत प्रणाम, बार बार वंदन करूं। श्री गुरु दीन दयाल भिन्न भिन्न वर्णन करो, हरो अज्ञान विशाल। सुने अब। आव्यकृत, अव्यक्त जो मूल प्रकृति प्रधान, अध्याता को कहते हैं सुन शिष्य शील निदान। कहते नहीं लोग झूठी माया झूठी काया, माया झूठी है, कहते भी है माया से बंधे हुए हैं, आगे जाते ही नहीं है। बोला यही माया है। चैतन के संयोग थे पाई शक्ति अपील, तन मात्रा प्रकट कियो गुण तीनन को जगमैल। आत्मा की शक्ति से ही ये शरीर पूरा सक्रिय है। इसके लिए प्रमाण चाहिए क्या? कौन सा प्रमाण दे? अरे देखते हैं बड़े बुजुर्ग चले गए, सांस निकल गई, कहते हैं भाई प्राण ले गया यमदूत, सब खत्म है उस समय। इसलिए ये पांचों तत्व आत्मा की ताकत लेकर आत्मा को बांध रहे हैं। आप हो, आप ही बन लो। पांच तत्वों का गुण तन्मा, शब्द स्पर्श और रूप है, रस और गंध अनूप, तन मात्रा यही कहते जाने मुनिवर भूप। पृथ्वी और अप और तेज है, वायु और आकाश। पांच तत्व ये जानिए, कारण विश्व प्रकाश। और शरीर भी पांच तत्व का। पांच तत्व को तन रचो, जान हो चतुर सुजान, इसमें कछ साचो नहीं नानक साची मान।